नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आप सबकी दादी, कहानी वाली दादी। मैं अपने छोटे दोस्तों को कहानियाँ सुनाती हूँ जो होती हैं दादी की जुबानी। बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले लेखक श्री समीर गांगुली जी की लिखी हुई एक कहानी आज मैं आपको सुना रही हूँ। मैं मतलब आपकी विशाखा दादी, कहानी वाली दादी। आज जिस कहानी की बात हम कर रहे हैं उसमें है एक भोला। कौन है ये भोला? भीड़ में भी तुम भोला को पहचान लोगे। उसके उलझे बाल, लहराती चाल, ढीली ढाली शर्ट और मुस्कुराता चेहरा देखकर भोला को गुस्सा कभी नहीं आता है और वह सबके काम आता है। भोला तुम्हें कहीं कुछ देखते हुए नजर आएगा, कुत्ते बिल्लियों को दूध पिलाते हुए नजर आएगा और कभी कभी ऐसे काम कर जाएगा कि फौरन मुंह से निकल आएगा, कितने बुद्धू हो तुम। और जब भोला से दोस्ती हो जाएगी ना तो उसकी मासूमियत आप सबका दिल जीत लेगी। फिर तुम कहोगे भोला बुद्धू नहीं है, भोला तो भला है। और भोला की भोलागिरी की तारीफ भी आप करने लगोगे। आज हम उसकी कहानी सुनने जा रहे हैं। वो है भोला ने प्राण को उड़ते हुए देखा। भोला के दो नाम थे, बुद्धूराम और अकलमंद। लेकिन वह अकलमंद से अकलमंद बनना चाहता था। इसलिए तो 12 साल के भोला ने मॉर्निंग वॉक शुरू कर दी। अभी भी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, हल्का अंधेरा छाया था, मौसम थोड़ा ठंडा था क्योंकि रात को बारिश हुई थी। भोला हल्की हल्की दौड़ लगाता हुआ जब नीम वाले चबूतरे के पास पहुंचा तो देखा रघु के दादाजी चौधरी दद्दू जूते उतारकर लाठी को एक तरफ रखकर सो रहे हैं। भोला रुक गया। दिमाग में खुजली हुई और नजर दद्दू के तलवों पर पड़ी और वह तलवों पर गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। तभी दद्दू की छाती पर कुछ फड़फड़ाहट हुई और सफेद पक्षी सा कुछ आकाश की तरफ उड़ गया। जी हाँ, अंधेरे के बावजूद भोला ने यह सब साफ देखा। उसने एक नजर दद्दू पर डाली। दद्दू निढाल पड़े थे। वह घबरा कर लौट पड़ा और जोर से चिल्लाने लगा, चौधरी दद्दू के प्राण निकल गए, चौधरी दद्दू के प्राण निकल गए। मैंने अपनी आंखों से प्राणों को निकलते देखा, आकाश की तरफ जाते देखा। भोला को रोककर सब नीम के चबूतरे की तरफ दौड़ पड़े। चौधरी दद्दू को हिलाया तो वह चौंक कर उठ खड़े हुए। उठते ही अपनी ओवरकोट की जेब टटोलने लगे और बोले, अरे मेरा कबूतर कहाँ गया? बेचारा भीग गया था ना, उड़ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसे सुखाने के लिए जेब में रख दिया था। चलो अच्छा हुआ, सूख कर उड़ गया। अब सबकी समझ में आया कि भोला ने दद्दू के प्राण उड़ गए कहा, वो तो असल में कबूतर था। और फिर सबने एक स्वर में कहा, बुद्धूराम। अकलमंद भोला अकलमंद होने के चक्कर में अकलमंद ही रह गया। कैसी लगी दोस्तों अकलमंद भोलाराम की कहानी? अच्छी लगी ना? मुझे भी बड़ी पसंद आई। अब यहीं रुक जाते हैं, फिर मिलेंगे कोई और कहानी सुनने इस दादी की जुबानी, विशाखा दादी की जुबानी। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।